आप एक बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप सिर्फ एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहे होते हैं, उसकी पूरी जनरेशन को पढ़ा रहे होते हैं। शिक्षा जो है यही आज के समाज में क्रांति ला सकती है। अगर आप एक बेहतरीन टीचर बनना चाहते हैं तो पीडब्ल्यू आपके लिए एक शानदार प्रोग्राम लेकर है। लेकिन प्रोग्राम के बारे में समझने से पहले हम मिलते हैं हमारे स्टार टीचर से और जानते हैं कि वो टीचर्स क्यों बने और उनकी जर्नी कैसी थी। राजवन सर, आप बताइए, आप पीडब्ल्यू में इतने शानदार टीचर हैं, बच्चे आपको इतना प्यार करते हैं, आपने टीचर बनना क्यों चुना? सर, जो मेरी जर्नी थी वो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो इंक्लिनेशन टू बी वेरी ट्रू कोटा में आया। जब मैं कोटा में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि कितना इम्पैक्टफुल टीचिंग था मेरे टीचर्स का, और उनका मेरे पे ना ही सिर्फ एजुकेशन सिर्फ कंटेंट का था, लाइफ भी उन्होंने मेरे को जीना सिखाया, कितना स्ट्रगल में कैसे आपको एटीट्यूड रखना है। तो वो प्यार तो था ही एक टीचर की तरफ, और फैन फॉलोइंग मेरे को बहुत अच्छा लगता था कोटा में जब हमारे टीचर थे, हम लोग उनके पीछे गाड़ी के पीछे, और मतलब ऑल टाइम हम लोग कहीं ना कहीं टीचर्स के बारे में ही डिस्कस करते रहते थे। तो इंक्लिनेशन था। कॉलेज में जाने के बाद मौका मिला, एक एनजीओ थी हमारे कॉलेज में कर्तव्य करके, तो वहाँ पर मैं पढ़ाता भी था बच्चों को। तो इंक्लिनेशन के साथ साथ एक सेटिस्फेक्शन आना स्टार्ट हो गया किसी को पढ़ाते ना सर, और जब वो स्माइल करके बोलता हाँ तब समझ आ गया, तो वो जो क्लिक है ना, वो मुझे नहीं लगता शायद कहीं टीचर को कहीं और से मिलता होगा। तो वो जो सेटिस्फेक्शन बच्चे के फेस पे है, उसके क्वेश्चन हो जा रहे हैं, छोटे मोटे ही हो रहे हैं, लेकिन मजा आता था। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई सर बेसिकली मेरी, तो कि भाई कि हाँ पढ़ा के देखते हैं, मजा आता है। और जब हम लोग एक प्रोफेशनल टीचिंग में आए तो थोड़ा सा टफ था, थोड़ा डिफरेंट था, और जब हम लोग उसमें घुसे तो बहुत सारी दिक्कतें भी आई, लेकिन यस वो जर्नी चलती चली गई। बच्चों से बहुत सीखने को मिला। मैंने कोई प्रोफेशनल वैसे वो नहीं सीखा कि कैसे पढ़ाया जाता है, ऑर्गेनिकली जैसे जैसे बच्चों ने मेरे को सिखाया मैं वैसे ही करते करते सर टीचर बन गया। सर, आपकी जर्नी कैसी रही? आपने कैसे डिसाइड किया कि आप टीचर बनेंगे? सर, बोर्डिंग स्कूल में रहते थे बहुत छोटी क्लास से, तो वहाँ पर क्या होता था कि अब बच्चे बाहर रह रहे हैं, पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते थे छोटे बच्चे। तो होता क्या था कि मैं अपने साथ वालों को पढ़ा दिया करता था और उसके बदले में अपने कपड़े धुलवा लिया करता था। उसके बदले में जैसे मतलब अचार और घी, जैसे वो लोग कभी छुट्टी पे जा रहे हैं तो जो खाने पीने की चीजें होती थी वो उसमें शेयर हुआ करता था कि मैं इतना पढ़ा दूंगा, एक चैप्टर पढ़ाया तो उसके बदले में इतना जो है अचार के पीस मुझे मिलेंगे। यही आपकी सेहत का राज है। पढ़ाने के बाद रिवाइज भी हो गया मुझे, और ये चीज फिर देखिए मतलब ऐसा होता था कि मुझे पढ़ना नहीं पड़ता था, तो उन्हीं को पढ़ाते पढ़ाते मेरी पढ़ाई पूरी हो जाती थी। और जनरली इससे ये होता था कि सब ये पूछते थे तुम पढ़ते कब हो, नंबर सबसे ज्यादा आते तुम पढ़ते कब हो। अब मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैं सबसे ज्यादा तो उनको पढ़ाते टाइम पढ़ लेता था। तो इससे एक बड़ा ही अच्छा माहौल रहता था कि यार चलो सब कुछ है। और एक वहां से एक चीज शुरुआत हुई थी कि जैसे जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के 1 घंटे पहले बोल रहे हैं जल्दी जल्दी से वो चीज बता दे पास हो जाओ, जिससे मैं पास हो जाऊं। तो उस समय दिमाग ने इस चीज को कैसे बड़ी चीज को एक छोटे में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल क्रक्स में करना है, वो चीज वो धीरे 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 एक प्रोसेस में आ गई और काफी लंबे। तो आज भी मेरी टीचिंग में ये है कि कोई बड़ी चीज हो, यदि कोई बुक में 50 पेज में वो चीज लिखी हुई है तो मैं उसको 2 पेज में कर सकता हूँ। तो ऐसे ही शुरुआत हुई। करेक्ट। मेरा इस फील्ड में आने का वन ऑफ द रीजन ये रहा था कि मतलब हर बार नई चीज नहीं सोचनी है, आपने जो चीज की है उसको कैसे अच्छे तरीके से डिलीवर करना है, इनोवेट करना है, आपको वो सोचना है। और इनफैक्ट यहाँ तो आपको आपके जोक्स भी नहीं सोचने नहीं पड़ती है, आपके जोक्स भी रिपीट होते हैं, बच्चा चल जाता है और जब फिर वो हंसते नहीं तो पता चलता यार इस बार इस बैच में गड़बड़ है। और ये भी है सर कि अब ना टीचिंग काफी इनोवेटिव हो गई है। हम लोग सोचते हैं कि हर बार क्या नया करें। राइट। तो जो आगे आने वाली जनरेशन है जो आगे इसको एज अ करियर देख रही है, तो आपको बहुत सारे इनपुट्स नॉट जस्ट अबाउट दी कंटेंट डिलीवरी एंड ऑल, सारी चीजों पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजों को देखना है, संभालना है, समझना है, तभी आप एक बहुत अच्छे से टीचिंग एज अ प्रोफेशन इसको लेके जा पाएंगे। राइट। ये बताइए कि टीचर बने कैसे सर, क्या करना पड़ेगा, क्या ध्यान देना पड़ेगा? तो देखो मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि जैसे टीचर, जैसे कई लोग क्या है अभी इसको सेकंड ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं, और पहले ऐसे माना भी जाता था कि जो कुछ नहीं कर पाते शायद वो टीचिंग पे आते हैं। आजकल नहीं है ऐसा। और दूसरा, जब वो सेकंड ऑप्शन ट्रीट करके आते हैं तो वो सोचते हैं कि एक बार मैं टीचिंग ट्राई करता हूँ, नहीं होगा तो दूसरा कुछ कर लूंगा। और जबकि टीचिंग में ऐसा है कि इनिशियल फेज में ही आपकी मेहनत लगती है, शुरू के 2-3-4 साल, उसके बाद में तो आप अब उस चीज के पैसे बना रहे हो या फिर आप उसको और इम्प्रोवाइज कर रहे हो। स्ट्रगल आपकी शुरू में तो बहुत रहती है। टीचर बनने के लिए पहले आपको स्टूडेंट बनना पड़ता है बहुत जोरदार, आपको फिर नोट्स मिलेंगे। हाँ प्रॉपर स्टूडेंट, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, और वो भी ऐसे नहीं पूछ रहे कि सर इसमें बच्चा क्या पूछेगा, नहीं जी मैं ही पूछ रहा हूँ कि मेरे को ये डाउट है सर, ये बताइए कि ये कैसे करना। मतलब एज अ लर्निंग वापस से, हाँ मतलब था कि वापस से मुझे कोई पढ़ा दे अच्छा लगेगा। और दूसरा, मैं तो मतलब बाय डिफॉल्ट मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर ली। हमारी क्लास को, हमारे कॉलेज में ये सब कंपनियां आने लगी थी जो एजुकेशन फील्ड की हैं। तो मेरा जो सीनियर था उसने बोला कि तू पढ़ाने में ठीक है, इंटरेस्ट भी है तेरा, क्योंकि कॉलेज में पढ़ा देते कई बार, तो बोले कि तू उसमें आ जा, कल जो इंटरव्यू होगा उसमें बैठ।
तो मैंने कहा मुझे फिजिक्स की किताब चाहिए तो वो मुझे दे दे। तो मैं वो कोई आधा चैप्टर डेमो प्रिपेयर करके जाना होता है ना, मैं डेमो प्रिपेयर करके मैं दे देता हूँ। तो बोला फिजिक्स की किताब नहीं है, वो मेरा सीनियर मैथमेटिक्स का था। तो मैथ्स की किताब है, तो एक काम कर मैथ्स का कोई चैप्टर प्रिपेयर कर ले। अब कोटा में पढ़े हैं तो मैथ्स अच्छी लगती थी बाय डिफॉल्ट, तो मैं कहा चलो भाई मैथ्स दे दो। तो मैथ्स में गए और फिर वहां से एंट्री मैथ्स में हो गई और तब से मैथ्स ही पढ़ा रहे हैं। तब से हमारी जॉब बची हुई है। नहीं मैं सही हुआ ना कि नहीं आया तो physics में। आप जब यहाँ पर इस फील्ड में आए तो आपने कोई ट्रेनिंग करी टीचर बनने की? हाँ सर, ट्रेनिंग मतलब मैंने जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग हुई थी, पढ़ाया गया, समझाया गया कि कैसे पढ़ाना है, कैसे क्लास में डिलीवरी कंट्रोल करनी है। और ये भी मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में बताया गया कि आपको पहले ये टॉपिक पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना है, इतने लेक्चर्स में ये वाला चैप्टर खत्म करना है, वो सारी चीजें सीखी। तो राजन सर आई थिंक आपने कोई ट्रेनिंग नहीं करी है, तो आप कैसे सर सीखे और आपको क्या चैलेंजेस आए? सर बहुत दिक्कत हुई थी। मतलब मैंने एक बीच में टीचिंग छोड़ के गवर्नमेंट जॉब लेने का वन ऑफ द रीजन वाज दिस कि मैं ट्रेन्ड टीचर नहीं था। मैं क्या था, ऑर्गेनिक था कि भाई गए क्लास में जो अच्छा लग रहा है, जैसे बच्चों के रिस्पॉन्स के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को मजा आ रहा है तो हमें भी मजा आ रहा है, बच्चे गुस्सा कर रहे हैं तो मन नहीं लग रहा पढ़ाने में। एक्चुअली में ये मैं कहूंगा कि मेरी स्टार्टिंग में ना एक ड्रॉबैक रहा, लेकिन ठीक है वो भी एक लर्निंग फेज था। प्रॉब्लम ये थी कि ना मैं जाती ही सबसे पहले, जैसे मैं कॉलेज निकला मैं सीधे बैचेस में गया, डायरेक्ट बैचेस और ड्रॉपर के बैचेस में गया सीधे। तो मेरे को बच्चों ने तो बहुत मजा लिया होगा। हाँ, बहुत रगड़ा उन लोगों ने। लेकिन ये है कि यस उनके एक डर से, एक तो क्या होता है, एक टैग था कि यार अच्छे कॉलेज से आ रहे हैं तो ये बेकार सा सवाल क्यों नहीं होगा, तो वो उसके चक्कर में ना, अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में ना, मैं क्लास खत्म हो गई रात भर पढ़ता था और वो ना पता ही नहीं होता था। मेरा सबसे बड़ा इशू मेरे साथ ये होता था, जब सेशन खत्म होने वाला होता ना, तब मेरे को लगता था मेरा डिले हो गया। मैं कलीग से ही सीखा कि यार कैसे पढ़ाया जाता है, तो वो मेरा मिसिंग फैक्टर था और उसकी वजह से मुझे लगता है मेरे को 2-3 साल ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ गया। वैसे असली ट्रेनिंग तो फील्ड वही होती है, Yes. बच्चों के सामने उतरते हैं, ऐसे ट्रेनिंग तभी होती है, बट उससे पहले की जो प्रिपरेशन अगर वो काफी सॉलिड हमारी हो जाए, हाँ। है ना, तो मुझे लगता है कि काफी चीजें आप आसान हो स्ट्रेस जाती फ्री आप पढ़ाओगे Definitely. जल्दी इनोवेट कर पाओगे। ज्यादा ध्यान एज ए टीचर किस पे रखना चाहिए, डिलीवरी पे या कंटेंट पे? सर बैलेंस होना चाहिए। जैसे सर ने बोला कि क्लास में जाओगे तो बच्चे आपसे पता रैंडमली बहुत सारी चीजें पूछेंगे, तो आपका कंटेंट भी स्ट्रांग होना चाहिए। और दूसरा, क्लास में वो चीजें पूछेंगे आपके टॉपिक खत्म होने के बाद, और वो पूछेंगे तब जब उनको समझ में आए, तो वहां पे डिलीवरी मैटर करती है। आप एक ही टोन में नहीं पढ़ा सकते, आप मतलब बोर्ड की तरफ मुंह करके पढ़ाई जा रहे हो, पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं वो सब नहीं matter करता। राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है, बोर्ड पे ऑर्डर अच्छी- सही नहीं है, आप लिख रहे हो रैंडमली बहुत सारी चीज, मतलब बच्चे जो आजकल तो बहुत जज करते हैं कि यार ये ठीक से नहीं लिख रहा है, ये ठीक से बात नहीं कर रहा है, ये प्यार से बात नहीं कर रहा है। तो वो डिलीवरी भी और कंटेंट भी बैलेंस होना चाहिए। और आजकल जब से मतलब मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ कि जैसे जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया उस टाइम पे अगर पीडब्ल्यू जैसा कोई प्लेटफॉर्म होता जहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड देख सकते हो, आप थोड़े से पैसे पे करके, जहाँ पे आपके पास कंटेंट ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है, आपको एज इट इज वो एग्जांपल उठा के क्लास में ले जाने हैं। क्योंकि शुरू में टीचर की यही तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है कि मैं किस टॉपिक पे क्या पढ़ाऊं, क्या एग्जांपल दूं, कैसी बात करूं, तो वो सारी चीजें करके दे रखी है। आपको सिर्फ अपनी इंटेंसिटी या फिर एनर्जी लगानी है क्लास में। सर डिलीवरी मतलब कैसे इंप्रूव की जाए, हाउ टू इंप्रूव द डिलीवरी? सर मेरे ख्याल से तो टीचिंग में खो जाना इज द बेस्ट वे। मतलब अगर आप सामने बैठकर ये इमेजिन कर सकते हो कि 40 लोग मुझे सुन रहे हैं और उन 40 के दिमाग में मैंने ये जो बात बोली है, क्या क्या 40 बातें आई होंगी, उन सारे को अगर कवर कर ले जाओगे तो आपकी डिलीवरी कवर होगी। तो सर इस डिस्कशन में मुझे समझ में आ रहा है कि टीचर अगर बनना है तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आपको कंटेंट भी बहुत सारा सीखना पड़ेगा और डिलीवरी भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको हो सकता है कि बहुत सारे खुद से मॉक क्लासेस लेनी पड़े, शीशे के सामने खड़े होकर क्लासेस लेनी हाँ पड़े। बिल्कुल, अपनी क्लास में जाने से पहले हम सब लोगों ने ये किया है कि मैं ये जाके बोलूंगा, फिर ये वाला टॉपिक आएगा, फिर बच्चे ये पूछेंगे, फिर मैं इस पे मूव करूंगा। तो वो अरे खुद सर से ये तो स्टार्टिंग खुद से बातें, हाँ फर्स्ट स्ट्रगल ये भी होता था, टॉपिक का ऑर्डर याद ऑर्डर नहीं करेंगे, कौन से कभी क्वेश्चन हाथ पे लिख के ले जा रहे हैं पेन से, बच्चों को ना पता चले, ठीक है हल्का सा देख लिया, अच्छा इसके बाद में ये पढ़ाना है, मतलब उस पे आंसर नहीं लिखे हुए, बट हाँ इसके बाद में ये टॉपिक का ऑर्डर पता नहीं होता। छोटी छोटी स्ट्रगल आज याद है ना, क्योंकि अब सीख गए, अब तो याद हो गया कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ाना है, बट शुरू में ये स्ट्रगल की तभी तो अब ये अच्छा लगने लगा है। तो राजू सर ये बताइए कि डिलीवरी और कंटेंट के लिए पीडब्ल्यू जो ये अपना प्रोग्राम लेकर आया है फैकल्टीज को तैयार करने के लिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम। आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि हम उसमें क्या देने वाले हैं। सर देखो, जैसे एक टीचर को तैयार किया जाता है, जैसे सर ने एक प्रोसेस, मैंने सर से, मैं जानता तो नहीं सर कि ये प्रोसेस होता कैसे है, तो वो प्रोसेस को बहुत रीडिफाइन करा गया है। और उस प्रोसेस में बच्चे जो, अब बच्चे तो नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, फ्यूचर एजुकेटर्स जो है, आपको हर पैरामीटर पे टेस्ट किया जाएगा। और आपको शायद ये चीज लगे यार इतना टेस्टिंग होगी क्या, यस। अगर आप रियलिटी में एक बहुत अच्छे लेवल का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको कई स्टार्टिंग फेज में कई पैरामीटर्स को क्रॉस कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका कंटेंट। तो आपको पढ़ाने के लिए, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, व्हाटएवर द सब्जेक्ट यू विल चूज, आपको एक बहुत अच्छा फैकल्टी दिया जाएगा। मतलब वो हमारे मास्टर ट्रेनर रहेंगे, सीनियर्स है, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छी डिलीवरी है। वो आपको सबसे पहले कंटेंट पढ़ाएंगे, 6 दिन आपको एक लेक्चर मिलेगा 1.5 से 2 घंटे का। डेली आपको एक लेक्चर मिल रहा होगा 1.5 से 2 घंटे का। तो और हफ्ते में ये 6 दिन 4 मंथ्स का प्रोग्राम है। और इसमें ये रहेगा कि 15 डेज के बाद जो भी आपका सिलेबस कवर हुआ है उसका एक थोड़ा खतरनाक लेवल का टेस्ट आपको मिलेगा सर? प्रॉक्टेड। हाँ, उसमें चीटिंग नहीं हो सकती। अच्छा। उसमें चीटिंग नहीं हो सकती, थोड़ा AI टेक्निकल डाला हुआ है। अगर आपको लग रहा है आप कर ले जाओगे, नहीं कर पाओगे, इसकी श्योरिटी है। टेस्ट होने के बाद सर एक डेमो है, क्योंकि देखो सर, कंटेंट एंड डिलीवरी, तो
आप कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपको सब आता है, लेकिन बात ये होता है कि आप जब बच्चे को समझाने लगते हो ना, वो बहुत मैटर करता है। देयर शुड बी अ बैलेंस। जैसे अभी विशाल सर से हम पहले बात कर रहे थे, सर कह रहे थे कि टीचर को कैसा होना चाहिए सर, खट्टा नहीं होना चाहिए कि बच्चा वो कर दे, और इतना मीठा नहीं होना चाहिए कि बच्चा खा जाए, और इतना कड़वा नहीं होना चाहिए कि वो निगल उगल दे। ये बैलेंस कंटेंट और डिलीवरी में आपको रखना है, ठीक है, कि आप पढ़ाते समय कि कैसे बोल रहे हो, उसी कंटेंट को कैसे फ्रेम आउट करके आप बोल रहे हो, तो उस पे भी टेस्टिंग है सर। 15 डेज के बाद आपको एक वीडियो शूट करनी है, कोई भी टॉपिक जो 15 डेज में आपको पढ़ाया गया, उसमें कोई भी एक सिलेक्टेड टॉपिक आप लेंगे, उस पे 45 to 1 आवर का एक डेमो वीडियो देके गूगल शीट दी जाएगी, उसमें आप अपलोड कर देंगे, और नेक्स्ट डे आपको बाय मेल आपको उस पे पॉइंट्स मिल जाएंगे कि कहां पे करेक्शन हो सकती है, या उसका रिव्यू टाइप से आपको वहां पर वो रिकॉर्डिंग कैसे करनी होगी इसमें? सर नॉमिनल सा सेटअप चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ खर्चे वाला काम है। एक व्हाइट बोर्ड आ जाता है शायद 200-250 रुपए का, और मोबाइल सबके पास है, मोबाइल स्टैंड पे लगाइए, सामने खड़े हो जाइए और ऐसे पढ़ाइए कि जैसे आपको 500 लोग सुन रहे हैं पूरी एनर्जी से। मतलब कई बार जैसे हमने भी शुरू में डेमो दिए, तो इनिशियल फेज में डेमो जो है ना, वो ऐसा लगता है कि बेइज्जती करवाने वाला सीन है यार, ये क्यों सामने 50 लोग बैठ गए, मतलब 10 टीचर्स बैठ गए, उनको तो आता है, मुझे आता नहीं है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि जितनी बार आप डेमो दोगे और जितनी आप अभी क्लास में घुसने से पहले बेइज्जती करवा लोगे, मतलब किसी को आप अपने बता रहे हो कि मेरे एरर पॉइंट आउट करो, तो उतना ही आपकी आगे चलकर क्लास वाली जो जर्नी है वो स्मूथ रहने वाली है। सही बात है। तो ज्यादा कुछ नहीं है सर, नॉमिनल सा सेटअप है, पेन टैप से भी कर सकते हैं आप, अगर किसी का पेन टैप है तो पेन टैप पे रिकॉर्ड कर लीजिए। लेकिन बेटर तो मुझे पर्सनली ये रहेगा कि आप बॉडी लैंग्वेज आप दिखो उसमें, आपका हैंड प्रेफरेंस करेगा, आप स्टैंडिंग मोड के अंदर वो कॉस्टली भी ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करता है। बच्चे देखते हैं, अगर आप आराम से सुस्त होकर पढ़ा रहे हो तो बच्चे की भी एनर्जी डाउन हो जाती है। आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हो लेकिन सुस्त होकर पढ़ा रहे हो ना, तो बच्चा भी लो हो जाएगा, छोड़ देगा, कुछ पॉइंट्स को लिखेगा नहीं। लेकिन अगर आप एनर्जी के साथ उसी चीज को डिलीवर कर रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बच्चे पे बहुत इंपैक्ट डालती है। तो रिकमेंड तो मैं पर्सनली यही करूंगा कि आप बोर्ड वाला ही करिए, और मतलब ज्यादा कुछ खर्चे वाला काम है नहीं, आराम से हो जाता है। तो सर 4 महीने का कोर्स रहेगा, डेली मुझको 1 से 2 घंटे का एक लेक्चर मुझको मिलेगा कंटेंट इंप्रूव करने के लिए। 15 दिन के बाद एक टेस्ट हो जाएगा, और टेस्ट के बाद मुझको एक जो टॉपिक कवर हुआ है उसके ऊपर एक डेमो बनाकर देना होगा, जिसमें मुझको फीडबैक दिया क्वेश्चन जाएगा। बैंक भी है, एक क्वेश्चन बैंक भी है, जिसमें कहाँ से मैं प्रैक्टिस करूंगा बेसिकली। क्योंकि आपको बच्चा सर देखो हर जगह पे टेस्ट करेगा, बिल्कुल। और बच्चे के अंदर में एक खास बात होती है, नए टीचर को ना पकड़ के आप बता दो। देखो नया टीचर है तो उसकी दोनों तरफ से ना, एक तो बच्चा नया टीचर चाहता है कि मैं बच्चों को बताऊं, मतलब उसकी इच्छा होती है, बट उतने सवाल नहीं देखे होते कहीं ना कहीं, हमारे साथ सभी अटकते हैं। तो उसको क्या है, आप कम से कम अटको, तो इसके लिए आपकी प्रैक्टिस भी ज्यादा करवा रहे हैं कि भैया ये 3000 क्वेश्चन या 5000 क्वेश्चन और देख लो आप। और दूसरा बाकी जो असली लर्निंग है वो तो क्लास में उतरने के बाद में जब बच्चे सामने आगे पूछेंगे। और हमारा टेस्ट भी ऐसा होगा कि वो आपको सिखाएगा कि कैसे आपको पैनिक नहीं होना है। Yes. ये टेस्ट आपकी यही प्रैक्टिस कराएगा कि भाई आप जब उसको बार बार आप टेस्ट को दोगे तो अपने आप क्या होगा कि आप पैनिकनेस आपकी कम होती जाएगी। तो खजाना इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ ऑल द वीडियोस ऑफ आवर स्टार फैकल्टीज, उन सबका कंपाइलेशन है जो आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा। बताऊं सब कुछ एजुकेटर्स पे डाउट क्या होगा, डाउट कैसे बताओगे? अच्छा हाँ, दैट इज अ गुड क्वेश्चन कि हमने पढ़ा तो दिया, पर जब अब डाउट आएगा तो डाउट बताएंगे कैसे? डाउट के लिए सर हम डाउट इंजन के थ्रू उनके डाउट कैटर करने वाले हैं। मतलब आप अपना डाउट पूछ सकते हो, आपको मेंटर असाइन किया जाएगा जो कि आपके डाउट्स बताएगा, और कम्युनिटी भी है, कम्युनिटी भी बनाई जाएगी जिसमें आप अपने अच्छे डाउट्स जो है आपको लग रहे हैं आप पूछ सकते हैं, और आपके डाउट एक अच्छे लेवल का टीचर ही बता पाएगा। सच बात तो ये है, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मास्टर ट्रेनर्स जो होंगे हमारे, they will be there and they will be continuously helping out in solving the all the doubts of all the future educators, and जितने भी आपके वीडियोस आपको मिलेंगे उनके ऊपर भी जाकर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वहां पर भी आपको उनका रिप्लाई मिलेगा। हाँ, वो डाउट स्लाइड में हमारे जैसा नॉर्मली हमारे बैचेस में होता है कि आप स्लाइड पकड़ के डाउट पूछ सकते हैं, वैसे ही आपके पास भी एक प्रोविजन वहां पर रहेगा। तो सर बहुत पढ़ा दिया आपने, 4 महीने आप पढ़ा दिए हो, ठीक है, उसके बाद डेमो भी ले लियो, टेस्ट भी ले लियो आपने, लेकिन इतना कुछ करने के बाद क्या मैं टीचर कब बनूंगा, मुझे क्लास कब मिलेगी, क्या होगा आखिरकार इतना पढ़ने के बाद? थोड़ा उसके बारे में बताइए सर, इतना पढ़ने का बेनिफिट क्या है? तो देखो, पहली बात तो मैं इसमें ये बोलूंगा कि इस चीज को अगर आप अपने पे एज ए इन्वेस्टमेंट मान के कर रहे हैं कि यार मेरे को सीखना है, अगर देखो सर, देखो 2 चीजें हैं, 2 टाइप की, जैसे सर ने कहा, एक जो सही में टीचिंग करना चाहते हैं और एक जो नहीं करना चाहते लेकिन इवेंचुअली करना पड़ जाता है। जो करना चाहते हैं हम उनके बारे में पहले बात करेंगे कि भाई देखो, अगर आप करना चाहते हो तो अगर आप पहले से स्टार्ट कर रहे हो, जो स्ट्रगल हम लोगों ने कॉलेज के बाद टीचिंग में फेस किया है, अगर आप उसको पहले से केटर कर ले जाते हो उन प्रॉब्लम्स को, तो आप बहुत अच्छे से आसानी वे में उस लोड से, जो इनिशियल फेज का लोड होता है, उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो आपको एक तो लर्निंग मिल जाएगी बहुत अच्छे से। दूसरी बात यह है कि पीडब्ल्यू को या अपने कंट्री को ना, सबसे पहले सर बहुत अच्छे टीचर्स चाहिए, सब जगह जरूरत है, हर जगह जरूरत है, और इतनी डिमांड है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं अभी, है ना। तो वी नीड टू मेक गुड टीचर्स। रियलिटी यही है कि हमें सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं पढ़ाने, हमें अच्छे टीचर्स भी बनाने, और कई ऐसे टीचर्स हैं सर जो मेहनत कर रहे हैं, बस थोड़ा सा डायरेक्शन की जरूरत है, ठीक है। वो अच्छा कंटेंट भी क्यूरेट कर लिया उन्होंने कि ये क्वेश्चंस कराने, प्लेटफॉर्म, हाँ, और बस थोड़ा सा डायरेक्शन की जरूरत है। तो ऐसे लोगों को आपको पीडब्ल्यू
ठीक है, मौका देगा हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने के लिए, ठीक है, और विद्यापीठ में आपको मौका मिलेगा और 200 बच्चे हम लोग कम से कम कोशिश करेंगे। 200 वैकेंसीज आर गोइंग टू बी देयर इन फ्यूचर राइट, एंड उसमें जो अच्छे कैंडिडेट्स होंगे उनको हम क्या नाम है वापस से स्क्रीन आउट करके विल हायर अप टू 200 फैकल्टीज फ्रॉम दिस प्रोग्राम, विल ट्राई एंड हायर अप टू 200। वो हमारे ही सिस्टम में आए और हमारे सिस्टम को भी रिक्वायरमेंट है, वैसे तो कंट्री को ही रिक्वायरमेंट है। जैसे आपने ट्रेनिंग कर ली, आप कहीं भी जाके बोलते हो या बोलते नहीं हो, तो पर आपको अंदर से तो पता है कि मैं 4 महीने पढ़ के आया हूँ, तो कहीं ना कहीं वो कहीं पे बहुत बड़ा देने confidence जाओगे होता है, तो इनिशियल टेस्ट देने से नहीं घबराओगे, आप जाके क्लास में खड़े हो जाओगे, आपने डेमो दी है। Yes, सर आगे yes. बताइए। तो 200 फैकल्टीज तक हम जो है वो खुद ही कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, हायर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल जो मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं? ये चीज सर बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। मैं जो भी लोग अभी कॉलेजेस में है या फिर जो भी लोग अभी प्रेजेंटली पढ़ा भी रहे हैं, आपने शायद ही कहीं सुना होगा कि एक सर्टिफाइड कोर्स हो, ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सर्टिफाइड कोर्स कहीं ना कहीं। और मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, जब हम लोग कॉलेज में सर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते थे ना सर, तो हर कोई ना ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट लगाता था कि वैल्यू बढ़ती है सीवी की, यार कि इस बंदे ने इतने इंटर्नशिप्स करे हैं, यहाँ पे इंटर्नशिप करा है, इतना एक्सपीरियंस है। जब आप किसी भी कंपनी में जाएं, मान लीजिए आप अगर हमारी कंपनी में नहीं, आप किसी भी कंपनी में अगर आपको लगता है यार मेरे घर होम टाउन में ये है और मैं यहीं पर पढ़ाना चाहता हूँ, तो उसका भी एक एडवांटेज आपके पास आएगा। और वो एडवांटेज क्या है कि आप एक सर्टिफाइड कोर्स है, पीडब्ल्यू से आप सर्टिफाइड है, आपने 4 महीने, यस, आप उसको दिखा सकते हैं। तो क्या सबको सर्टिफिकेट देने वाले हैं या उनमें से कुछ सिलेक्टेड लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा? सर जो क्राइटेरिया मेरे ख्याल से फुलफिल, मतलब ऐसा है ना कि अब बहुत सारे लोग क्या है इसमें, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब बोल देना चाहिए कि इनिशियल इनपुट बहुत लगेगी मेहनत, तो वो जो मेहनत लगाने के लिए तैयार है, और दूसरा जो फिर सारी चीजों को पास करके आगे बढ़ता जा रहा है, डिफरेंट पैरामीटर्स रहेंगे, टेस्ट में दिए हैं, क्या कितने ऐसे मार्क्स आया है, उसके बेसिस पर वी विल डिसाइड कि मतलब डेमो सबमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब बहुत सारे और एक पैरामीटर्स। और चीज सर हम लोग तो बताना ही भूल गए, हमारे पास आपके इस चीज में देखो अभी जैसे याद आया जब आपने पैरामीटर वर्ड बोला ना, हम सबकी ना अपनी अपनी एक लर्निंग है टीचिंग की। हम लोग इस प्रोग्राम में आपको एक 8 फैकल्टीज देंगे, जो हो सकता है पीडब्ल्यू के भी हो कुछ, और हो सकता हो बाहर के भी हो कुछ, सबकी अपनी अपनी एक लर्निंग है यार टीचिंग की ना। तो आपको वो एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि यार ये भले दूसरे प्लेटफॉर्म पे हो या कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, उन्होंने अपनी टीचिंग को कैसे ग्रूम अप किया और कैसे वो टीचिंग करते जा रहे हैं, राइट। तो वो भी आपको एक मिलने वाला है इस चीज में। डेफिनेटली मुझे लगता है कि देखो जिसने वो काम किया है और अचीव किया है, ठीक है ना, उससे लर्निंग हमें लेनी चाहिए। हमें टीचर अच्छे बनाने तो सर हमें डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी, जो सर ने कहा कि नॉलेज आगे हमें देनी है। तो नॉट जस्ट अबाउट द पीडब्ल्यू, हम कोशिश ये भी है सर टीम की कि हम आपको आउट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म अच्छे टीचर्स ला के आपको इनके साथ इंटरेक्ट कराएं और आपको ग्रूम अप करें, एक अच्छा टीचर बनाने के लिए आपको ग्रूम अप करें इस चीज के लिए। तो राइट, सो पीडब्ल्यू आप लोगों के लिए लेकर आया है कंप्लीट 360 डिग्री प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको एक बेहतरीन टीचर बनाने की तरफ हम अग्रसर करेंगे, ठीक है। तो आइए कोशिश करते हैं इंडिया को पढ़ाने की, एक सक्सेसफुल टीचर बनने की। विजुअलाइज करते हैं, रेवोल्यूशनाइज द टीचिंग यार। अब स्टूडेंट्स को कर चुके हैं, आप टीचिंग टीचिंग की बारी। तो ये थी हमारी एक पहल, जिसमें जो भी लोग कहीं के भी लोग इंडिया में कहीं से भी अगर एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं और उनको हमेशा से ये लगता रहा है कि यार कि मेरे को मौका नहीं मिला एक फॉर्मल ट्रेनिंग का या फॉर्मल एक प्लेटफॉर्म का, एक टीचिंग प्रोसीजर का, अगर आपको ये हमेशा से अपने अंदर कमी लगी है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं एज अ सिस्टम कि आपको एक इस प्रकार से एक पूरा एक सेट बना के दें, जिससे आप अपनी क्वालिटीज को इंप्रूव कर पाए और कहीं ना कहीं बच्चों को एक अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस से अच्छे तरीके से अपनी नॉलेज को ट्रांसफर कर पाए। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम उन सारे पैरामीटर्स पे आपको इंप्रूव करेंगे जो एक अच्छे टीचर में होनी चाहिए। तो मैं बस यही बोलूंगा कि आप सभी लोग इस चीज से जुड़िए और अपने देश को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए इस पहल में अपना योगदान दीजिए।